नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है इज्जत का कोहिनूर। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वह बेचारी काम के बोझ की मारी हर तरफ बस उसी के नाम की पुकार, और वह भी खुशी खुशी सबकी फरमाइशों को पूरा करती। हर किसी की जुबान पर उसी का नाम होता। अनीता, जल्दी से मेरी चाय दे दो। अनीता, अगर मेरा नाश्ता तैयार है तो लाओ। अनीता, लंच बॉक्स तैयार हुआ कि नहीं? जितने लोग उतनी ही फरमाइशें। सुबह से ही अनीता के नाम आदेशों की लाइन लगनी शुरू हो जाती थी। उसने भी जैसे अपने 2 पैरों में 10 पहिए लगा रखे हो। उसकी सेवा से घर का हर सदस्य संतुष्ट था। शर्मा परिवार उसकी सेवा और ईमानदारी को स्वीकार भी करता था। अनीता थी भी गुणों की खान। दूध सा गोरा रंग और कमल सा चिकना बदन, कजरारे नैन, रसीले होंठ, पतली कमर, सुतवा नाक, काली नागिन जैसे काले लंबे बाल और ऊपर से खनकती हुई आवाज़। उसकी खूबसूरती उसके किसी फिल्म की हीरोइन होने का एहसास कराती थी। मालकिन मिसेस शर्मा की बेटी रिया, जो अनीता की हम उम्र थी, के पुराने मगर मॉडर्न डिज़ाइन के कपड़े जब वह पहन लेती थी तो उसकी खूबसूरती में और भी निखार आ जाता था। मिसेस शर्मा का बेटा रजत तो उस पर लट्टू था। हमेशा उसके आसपास डोलते रहने की कोशिश करता रहता था। वह भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब तक दोनों में से किसी ने भी अपने अपने मन की बात एक दूसरे से जाहिर नहीं की थी। घर के दूसरे कामों के अलावा मिसेस शर्मा की बूढ़ी सास की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भी अनीता के कंधों पर ही थी। दरअसल मिसेस शर्मा एक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल थीं। उन्हें सुबह के 9 बजे तक घर छोड़ देना पड़ता था। बड़ा बेटा रजत और बेटी रिया दोनों सुबह 9:30 बजे तक अपने अपने कॉलेज के लिए निकल जाते थे। घर के मालिक पीके शर्मा पेशे से वकील थे और उनके मुवक्किलों के चाय नाश्ते का इंतजाम भी अनीता को ही देखना पड़ता था। अनीता सुबह के 8 बजते बजते शर्मा परिवार के फ्लैट पर पहुंच जाती थी। पूरे 8 घंटे लगातार काम करने के बाद शाम के 5 बजे तक ही वह अपने घर लौट पाती थी। उस दिन अनीता मिस्टर शर्मा के घर पर अकेली थी। बूढ़ी अम्मा भी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थीं। घर का काम निपटाकर थोड़ा सुस्ताने के लिए अनीता जैसे ही बैठी, दरवाजे की घंटी बज उठी। अनीता ने दरवाज़ा खोला तो सामने रजत खड़ा था। घर में और कोई नहीं है क्या? रजत ने अंदर आते हुए पूछा। नहीं, अनीता ने छोटा सा जवाब दिया। कमरे में खुद के अलावा रजत की मौजूदगी ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। वह अपनी नज़रें चुरा रही थी। उधर रजत का दिमाग अनीता को अकेला पाकर बहकने लगा था। रजत ने अपने कमरे में जाते हुए अनीता को एक गिलास पानी देने के लिए आवाज़ लगाई। वह पानी लेकर कमरे में पहुंची। रजत ने उसे गिलास मेज पर रख देने का इशारा किया। गिलास रख कर जब अनीता लौटने लगी तो रजत ने उसे पीछे से अपनी बाहों में कस कर जकड़ लिया। एक तो लड़की की गदराई देख मुश्किल से मिली तन्हाई और मालिक होने का रौब रजत पूरी तरह
अपने अंदर के हैवान के आगे मजबूर हो चुका था। यह आप क्या कर रहे हैं साहब? अनीता बुरी तरह डर गई थी। वही जो तुम चाहती हो। तुम्हें तो फिल्मों की हीरोइन होना चाहिए था। किन कंगालों के घर पैदा हो गई तुम। कोई बात नहीं, तुम तो किसी बड़े घर की बहू बनने के लायक हो मेरी जान। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर रजत ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया और उसके जिस्म पर सवार होने लगा। अनीता पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए रजत बड़ी बेशर्मी से बोला, पहले अपनी जवानी का मजा चखाओ, फिर मैं तुम्हें शर्मा परिवार की बहू बनाता हूँ। लेकिन शादी के पहले यह सब करना पाप होता है। अनीता गिड़गिड़ाते हुए बोली, पाप पुण्य का हिसाब बाद में समझाना बेवकूफ़ लड़की। पहले मैं जो चाहता हूँ वह करने दे। रजत वासना की आग में पूरी तरह दहक रहा था। इसके आगे वह कोई हरकत करता। घर का दरवाज़ा खटाक से खुला। सामने मिसेस शर्मा खड़ी थीं। अपनी माँ को देख रजत पहले तो झेंपा, फिर पैतरा बदलकर पलंग से उतर गया। अनीता भी उठ खड़ी हुई। यह सब क्या हो रहा है? मिसेस शर्मा चीखते हुए बोली, देखिए ना मम्मी, कैसी बदचलन लड़की को आपने घर में नौकरी दे रखी है। अकेला देखकर इसने मुझे जबरन बिस्तर पर खींच लिया। यह इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है। रजत ने एक ही सांस में अपना कसूर अनीता के सिर पर मढ़ दिया। नहीं मालकिन, नहीं, यह सच नहीं है। कहते हुए अनीता रो पड़ी। देख रही हैं मम्मी, कितनी ढीठ है यह लड़की। यह कब से मुझ पर डोरे डाल रही है। आज मुझे अकेला पाकर अपनी असलियत पर उतर ही आई। रजत सफाई देता हुआ बोला, मैं खूब जानती हूँ इन छोटे लोगों को अपनी औकात दिखा ही देते हैं। अब मैं इसे काम पर नहीं रख सकती। मिसेस शर्मा अनीता पर आंखें तरेरते हुए बोली, नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, हम लोग भूखे मर जाएंगे। अनीता बोली, भूखे क्यों मरोगे? अपनी टकसाल लेकर बाजार में बैठ जाओ। अपनी भूख के साथ साथ दूसरों की भी मिटाओ। घरों में झाड़ू पोछा करके कितना कमाओगी? चलो निकलो अभी मेरे घर से। मेरे बेटे पर लांछन लगाती है। मिसेस शर्मा बेरुखी से बोली। अनीता हैरान सी सब कुछ सुनती देखती रही। उसका सिर चकराने लगा। कुछ देर में जाकर वह संभली और बिना उनकी तरफ देखे दरवाजे से बाहर निकल गई। घर आकर उसने रोते रोते सारी दास्तान अपनी माँ को सुनाई। उसकी माँ शीला हैरान रह गई। माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। यह सच है कि मन ही मन रजत बाबू को चाहने लगी थी मैं, पर इन सब बातों के लिए कभी तैयार नहीं थी। वह तो ऐन वक्त पर मालकिन आ गई और मैं बर्बाद होने से बच गई। मुझे माफ़ कर दो माँ। अनीता रोने लगी। माँ शीला ने बेटी अनीता को खींचकर गले से लगा लिया। अनीता काफ़ी देर तक माँ से लिपटकर रोती रही। रो लेने के बाद उसका जी हल्का हो गया। वह लुटते लुटते बची थी। इसके लिए वह मन ही मन मिसेस शर्मा को धन्यवाद भी दे रही थी। ऐन वक्त पर उनका आ धमकना अनीता के लिए वरदान साबित हुआ था। अनीता को अब अपने सपनों के टूट जाने का कोई गम नहीं था। उसके सपनों का राजकुमार तो अंदर से बड़ा ही बदसूरत निकला था। महीने की पगार की आज टूट गई तो क्या हुआ, इज्जत का कोहिनूर तो बच गया।
वह अगर लुट जाता तो किस दुकान पर वापस मिलता। इतना कहकर उसकी माँ शीला ने इत्मीनान की एक लंबी सांस ली। कुछ खोते खोते बहुत कुछ बच जाने का संतोष अनीता के चेहरे पर भी दिखने लगा था। वह सोच रही थी कि पैसे वाले लोग हम गरीबों की इज्जत को इज्जत क्यों नहीं समझते। आखिर हम भी तो इंसान हैं। मेरी जगह पर कोई पैसे वाले घर की बेटी के साथ इनके बेटे ने यह सब किया होता तो मेम साहब उस पर यह इल्ज़ाम कभी नहीं लगा पाती। काश इस दुनिया में गरीबी अमीरी का अंतर ही न होता तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।